अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पीचिफायर चैनल। आज हमने चैप्टर नंबर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, और उसके बाद वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक भी कीजिएगा। चलते हैं पहले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की तरफ। इस फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपसे वो कह रहा है, अ कनकेव मिरर हैज़ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 15 सेंटीमीटर. A small boy of height 90 centimeter is standing in front of it at 10 centimeter. Find the location, nature, magnification and height of image. तो बेटा सबसे पहले आपने क्या करना होगा कि इसमें जो भी डेटा आपको गिवन है उसको एक गिवन का सेक्शन बना के उसमें आप लिख लेंगे। जैसे कि हमने लिखा हुआ है यहाँ पे कि सबसे पहले हम देखेंगे मिरर टाइप कौन सा है, तो हमने लिखा है कि कनकेव, इनके कनकेव मिरर गिवन है। सेकंड पे है रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये है 15 सेंटीमीटर। देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ बॉय जो है, लेकिन इस केस में वो बॉय ही ऑब्जेक्ट है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच ओ इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर। एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ बॉय यू कैन से डी ओ, वो है पास 10 सेंटीमीटर। ये सारी चीज़ें आपने गिवन वाले सेक्शन में लिख देनी है, और उसके बाद आपने फाइंड क्या करना है वो आप टू फाइंड लिख के उसके नीचे लिखेंगे। उसमें हमारे पास है सबसे पहले इमेज लोकेशन, जिसको हम डी आई कहते हैं। डिस्टेंस ऑफ इमेज या इमेज लोकेशन, उसको डी आई से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड नंबर पे इमेज नेचर, नेचर से मुराद इमेज रियल है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, इन्वर्टेड है, ये चीज़ें आप बताएंगे। थर्ड पे है इमेज हाइट, यानी कि एच आई, हाइट ऑफ द इमेज। और फोर्थ पे है मैग्नीफिकेशन, इसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चार चीज़ें आपको गिवन है और चार ही चीज़ें आपने फाइंड करनी है। तो आइए देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सोल्यूशन में हम लिखते हैं कि एज द मिरर यूज्ड इज़ कनकेव सो एफ इज़ पॉजिटिव। यहाँ पे आप लोगों ने ख्याल रखना है इस बात का कि जब मिरर की बात होगी, अगर कनकेव मिरर है तो उस टाइम पे आपने फोकल लेंथ पॉजिटिव लेनी है, क्योंकि इसका फोकस होता है वो रियल होता है। और अगर कन्वेक्स मिरर है तो उस टाइम पे इसकी फोकल लेंथ को हमेशा नेगेटिव लिया जाएगा। इसमें साथ साथ मैं आपको गाइड करता जाऊंगा, आप लोगों ने इन बातों को ध्यान में रखना है कि जब भी आपके पास कनकेव मिरर होगा आपके पास फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, और जब भी कन्वेक्स मिरर होगा फोकल लेंथ नेगेटिव लेंगे आप। बहरहाल इस केस में चूँकि कनकेव है तो एफ इज इक्वल टू आर बाई टू इज इक्वल टू 15/2, आर की वैल्यू 15 आपने लिख दी, और इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ आपके पास आ गई 7.5 सेंटीमीटर। अच्छा, अब आपने क्या फाइंड करना है, डी आई, डिस्टेंस ऑफ द इमेज। तो फार्मूला आप लगाएंगे जिसको मिरर फार्मूला कहते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/डी ओ प्लस 1/डी आई। अब ज़रा डी ओ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है और डी आई डिस्टेंस ऑफ इमेज है। डी ओ तो आपको गिवन है, एफ भी आपने फाइंड कर लिया, बस डी आई आपने फाइंड करना है। तो इस फार्मूला को आप अरेंज करेंगे, 1/f माइनस 1/डी ओ इक्वल टू 1/डी आई। अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ आप पुट कर रहे हैं, 1/7.5 एफ की वैल्यू माइनस 1/डी नॉट है तो डी नॉट की वैल्यू लिख देंगे 10 इक्वल टू 1/डी आई। फिर इनका एलसीएम लिया जा रहा है, और 7.5 मल्टीप्लाई 10, और ऊपर आ जाएगा 10 माइनस 7.5। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2.5 डिवाइडेड बाई 75। फिर यहाँ पे आपने सेकंड लास्ट स्टेप में की बात हो रही है कि 2.5 डिवाइडेड बाई 75 इक्वल टू 1/डी आई। यहाँ पे आपने क्या करना लास्ट स्टेप में, इस साइड के रेसिप्रोकल ले लेने दोनों साइडों में, मीन दोनों को इन्वर्ट कर देना, उल्टा कर देना है। तो राइट साइड आपकी बन जाएगी डी आई बाई 1 और लेफ्ट साइड बन जाएगी 75/2.5। जब आप कैलकुलेटर से इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा डी आई इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ये 30 सेंटीमीटर क्या है, ये डी आई है, डी आई से मुराद क्या डिस्टेंस ऑफ द इमेज है। तो हम क्या लिखते हैं कि एज डी आई डिस्टेंस ऑफ द इमेज इज़ पॉजिटिव सो इमेज इज़ रियल एंड इन्वर्टेड। बेटा यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है कि जब भी आपके पास डिस्टेंस ऑफ इमेज या डी आई पॉजिटिव आएगा, इट मीन्स कि आपका इमेज जो है वो रियल है, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, तो इट मीन्स कि रियल एंड इन्वर्टेड है। और जब भी आपके पास डी आई की वैल्यू नेगेटिव आएगी, इट मीन्स कि उस टाइम पे आपके पास जो इमेज है वो वर्चुअल है, और वर्चुअल इमेज जो है वो हमेशा इरेक्ट होता है या अपराइट होता है। ओके जी, लास्ट में हमने फाइंड करनी है मैग्नीफिकेशन, और मैग्नीफिकेशन का फार्मूला होता है m इज़ इक्वल टू डी आई ओवर डी ओ, मतलब डिस्टेंस ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इस केस में आपको पता है डिस्टेंस ऑफ द इमेज अभी आपने फाइंड किया 30 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट जो कि 10 है, और 30 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 3 इसकी मैग्नीफिकेशन आ गई। और लास्ट पे हमारे पास है एच आई, वो हमने फाइंड करना है, यानी कि हाइट ऑफ द इमेज। और हाइट ऑफ द इमेज को भी आप मैग्नीफिकेशन से रिलेट कर सकते हैं कि m इज़ इक्वल टू एच आई ओवर एच ओ या एच नॉट। तो यहाँ पे मैग्नीफिकेशन चूँकि आपने फाइंड कर ली वो 3 है,
और एच आई की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, जबकि एच ओ हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन थी 90 सेंटीमीटर, तो 90 आपने प्लेस कर दिया। तो यहाँ पे 90 जब 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा लेफ्ट साइड में तो आपके पास ये 270 आ जाएगा। सो हाइट ऑफ द इमेज विल बी 270 सेंटीमीटर। बेटा मैग्नीफिकेशन के दो फार्मूलाज हैं, आप लोगों ने याद करने हैं। एक है m इज इक्वल टू एच आई ओवर एच नॉट और दूसरा है m इज इक्वल टू डी आई ओवर डी नॉट। ठीक है, और यूँ हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है। ओके बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 है कि अ 5 सेंटीमीटर टॉल लाइटेड कैंडल इज प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर। फाइंड द लोकेशन, नेचर, मैग्नीफिकेशन एंड हाइट ऑफ इमेज। तो यहाँ पे सबसे पहले आप गिवन डाटा के सेक्शन में लिखेंगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि एच ओ है वो 5 सेंटीमीटर गिवन है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डी ओ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ इक्वल टू एफ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड मिरर टाइप इज इक्वल टू कन्वेक्स। अब फाइंड क्या करना है आपने, टू फाइंड इमेज लोकेशन या इमेज डिस्टेंस भी आप कह सकते हैं, इनके डी आई आपने फाइंड करना है। सेकंड नंबर पे इमेज नेचर मीन्स कि इमेज रियल है या वर्चुअल है। उसके बाद मैग्नीफिकेशन एम फाइंड करनी है। मैग्नीफिकेशन होती क्या है बेसिकली कि वो जो इमेज का साइज़ है वो ऑब्जेक्ट के लिहाज से कितने गुना बड़ा है कितने गुना छोटा है, लाइक उसके लिहाज से कंपेयर करता है कि इमेज और ऑब्जेक्ट के साइज़ के बीच में क्या रेशो है। और लास्ट है हाइट ऑफ इमेज एच आई। ये चार चीज़ें आपने फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले लिखते हैं 1/f इक्वल टू 1/do प्लस 1/di। और यहाँ पे मेंशन करते हैं कि एज मिरर इज़ कन्वेक्स सो एफ इज़ नेगेटिव। ये पिछले न्यूमेरिकल में भी मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास कन्वेक्स मिरर होगा तो फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव ली जाएगी और कनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। सो इस फार्मूले को हम थोड़ी सी चेंज कर लेते हैं, एफ के साथ नेगेटिव साइन लगा देते हैं। तो -1/f इक्वल टू डी 1/do प्लस 1/di। फिर इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे और इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। तो हमारे पास बन जाता है -1/f -1/do इक्वल टू 1/di। और इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा कि -1/6 -1/12 इक्वल टू 1/di। फिर इसको हम एलसीएम के थ्रू सॉल्व करेंगे। एलसीएम लेना आपको आता है, 6 और 12 का एलसीएम ले लेते हैं, मल्टीप्लाई करके सिंपल 72 ऊपर -12 -6 यानी कि -18। फिर इसके रेसिप्रोकल ले लेंगे तो -72/18 इक्वल टू di/1। और इस तरीके से di की वैल्यू आप निकाल देंगे -4। तो di आपके पास आ गया -4 सेंटीमीटर। तो पहले पार्ट का आंसर तो हो गया कि इमेज लोकेशन या इमेज डिस्टेंस फाइंड करें, di वो है 4 सेंटीमीटर। सेकंड जो था इमेज नेचर, इसमें आप कैसे बता सकते हैं इसको कि एज डी आई इज़ नेगेटिव सो इमेज इज़ वर्चुअल। जब भी डी आई नेगेटिव होगा, डिस्टेंस ऑफ द इमेज नेगेटिव होगा, तो इमेज आपके पास वर्चुअल होगा। और वर्चुअल इमेज हमेशा अपराइट या इरेक्ट होता है। तो हम लिखते हैं कि डी आई इज़ नेगेटिव सो इमेज इज़ वर्चुअल एंड अपराइट मीन्स इरेक्ट। और इसके बाद हम बात करते हैं मैग्नीफिकेशन की। तो मैग्नीफिकेशन होता है m इज इक्वल टू di/do। डी आई भी आपने फाइंड कर लिया, 4 आया था आपके पास, और do 12 है। 4/12 इज इक्वल टू 1/3। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि माइनस साइन मैंने 4 के साथ नहीं लगाया, यहाँ पे आप माइनस साइन लगा दें तब भी खैर, ना लगाएं तब भी खैर है, क्योंकि बेसिकली मैग्नीफिकेशन जस्ट रेशो होती है दो नंबर्स के बीच में, जो आपको ये बताती है कि ऑब्जेक्ट और इमेज के साइज़ के बीच में कितना क्या रेशो है। नेगेटिव साइन मैटर नहीं करता, नेगेटिव साइन सिर्फ वर्चुअल को शो कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आप हज़फ कर सकते हैं, आप हटा भी सकते हैं, लगा दें तब भी खैर है। और उसके बाद अब मैग्नीफिकेशन को यूज़ करते हुए हाइट ऑफ इमेज फाइंड करेंगे। सो m इज इक्वल टू एच आई ओवर एच ओ, या मैग्नीफिकेशन की जगह इसकी वैल्यू लिख देते हैं 1/3 इक्वल टू एच आई बाई एच 1/3 इक्वल टू एच आई बाई 5। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 5 गिवन है एच ओ, वो हम लगा देते हैं। फिर उसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं तो आपके पास एच आई आ जाता है 5/3, या इसको डिवाइड करेंगे तो 1.67 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 3 की बात करेंगे हम। इसमें कह रहा है कि अ गर्ल इज स्टैंडिंग नियर अ कन्वर्जिंग मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, वेयर शुड शी स्टैंड टू गेट। पार्ट ए है रियल, इन्वर्टेड एंड 3 टाइम्स इन लार्ज इमेज। फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग जो इमेज है वो रियल बनना चाहिए, इन्वर्टेड होना चाहिए ऑब्वियसली, और उसकी मैग्नीफिकेशन की मैंने 3। एंड बी पार्ट है वर्चुअल, इरेक्ट एंड 2 टाइम्स डायमिनिश इमेज। इस टाइम पे इमेज आपका वर्चुअल होगा, 2 टाइम इसकी जो मैग्नीफिकेशन है 2 है, और डायमिनिश होगा यानी कि साइज़ में ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। ओके, गिवन सेक्शन में आप लिखते हैं मिरर टाइप कनकेव है। आपको पता होना चाहिए कनकेव मिरर में दोनों तरह का इमेज बन सकता है, रियल भी और वर्चुअल भी, वो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, कहाँ पे उसको प्लेस किया गया है।
अगर फोकल लेंथ के अंदर अंदर होगा तो वो उसका वर्चुअल इमेज बनाएगा, और अगर फोकल लेंथ से बाहर होगा तो रियल इमेज बनेगा। सो फोकल लेंथ गिवन है 15 सेंटीमीटर, मैग्नीफिकेशन m इक्वल टू 3 गिवन है। इमेज नेचर जो है वो फर्स्ट पार्ट ए की बात करें तो वो रियल एंड इन्वर्टेड है। तो हमने फाइंड क्या करना है दोनों केसेस में, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस DO फाइंड करना है। तो हम कैसे करते हैं कि जो गिवन डाटा है उसको लिखते हुए इसको पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइड कर देते हैं। तो पार्ट ए में क्या है आपके पास कि 1/f इज इक्वल टू 1/DO प्लस 1/DI यूज़ करेंगे, लेकिन इससे पहले हमने लिखा होगा कि m की वैल्यू गिवन है 3, और m का फार्मूला जो होता है वो m इज इक्वल टू DI/DO, या m की जगह पे आप 3 लिखते हैं तो DI/DO, और फिर DO अगर लेफ्ट साइड पे 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि राइट साइड पे डिवाइड हो रहा है, तो आ जाएगा आपके पास 3DO इज इक्वल टू DI, यानी कि ये जो फार्मूला है इसमें DI की जगह पे आप 3DO लिख सकते हैं। तो आ जाते हैं पार्ट ए पे के, एंड नाउ पार्ट ए 1/f इक्वल टू 1/DO प्लस 1/DI, 1/f f की जगह पे 15 इक्वल टू 1/DO प्लस 1/DI, लेकिन DI की जगह पे हमने लिख दिया 3DO क्योंकि वहाँ पे हमने ऊपर फाइंड कर लिया कि DI जो वो 3DO के इक्वल है। अब इस तरीके से आपने राइट साइड पे क्या करना है कि DO और 3DO का आपस में लाइक एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम के लिए आप सिंपलेस्ट वे ये है कि नीचे वाले दोनों जो डिनोमिनेटर उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो DO मल्टीप्लाई 3DO और ऊपर क्रॉस वैल्यूज़ लिख देते हैं 3DO प्लस DO, तो बन जाता है 4DO और डिवाइडेड बाय 3DO मल्टीप्लाई DO से कैंसिल हो जाता है, तो 1/15 इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 3DO, या फिर इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 1 मल्टीप्लाई 3DO हो जाएगा, और 4 मल्टीप्लाई 15 यानी कि 60। तो DO की वैल्यू आप निकाल सकते हैं 60/3 जो कि 20 सेंटीमीटर आ जाती है। सो इट मीन्स कि डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट आपके पास 20 सेंटीमीटर है पार्ट ए के केस में, जब आपके पास इसकी मैग्नीफिकेशन 3 है और रियल इमेज है। और आप देख सकते हैं कि इस टाइम पे जो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो 20 सेंटीमीटर है, यानी कि 20 सेंटीमीटर पे प्लेस करना चाहिए या उसको खड़ा होना चाहिए गर्ल को, ताकि उसका इमेज है वो रियल और इन्वर्टेड बने। अब पार्ट बी की बात करते हैं कि उसको किस डिस्टेंस पे खड़ा होना चाहिए मिरर से कि उसका इमेज है वो 2 टाइम्स छोटा हो, डायमिनिश हो और वर्चुअल हो। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, पार्ट बी पे जाते हैं कि इमेज नेचर वर्चुअल है इस केस में, m इज इक्वल टू 2 और DO आपने फाइंड करना है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फाइंड करना है। सो m इज इक्वल टू DI/DO, इस केस में m की वैल्यू 2 है, सो 2 इज इक्वल टू DI/DO, या इसको आप लिख सकते हो 2DO इक्वल टू DI। इस टाइम पे आपने DI की जगह पे 2DO पुट करना है, और आपके पास क्या बन जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/DO माइनस 1/DI। आप यहाँ पे माइनस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि जब वो बता रहे हैं क्वेश्चन में कि इमेज आपके पास वर्चुअल होगा और वर्चुअल इमेज का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा नेगेटिव लिया जाता है। सो डिस्टेंस ऑफ द इमेज DI को हम नेगेटिव लेंगे इस केस में। बाकी इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे 1/15 की जगह पे 1/f की जगह पे 1/15, फोकल लेंथ तो चेंज नहीं होती, वो वही रहेगी इमेज जो भी बने। सो 1/15 इज इक्वल टू 1/DO माइनस 1/DI, DI की जगह पे आप रिप्लेस कर देंगे 2D, और वही पिछले वाले स्टेप जो लाइक लेफ्ट साइड पे आपने कैरी किए हैं वो कैरी करेंगे, तो इस टाइम पे आपके पास डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट जो आएगा वो आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि गर्ल को 7.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे खड़ा होना चाहिए ताकि उसका इमेज जो है वो 2 टाइम और डायमिनिश इमेज बने। क्वेश्चन नंबर 4 है कि अ लाइट रे एंटर्स फ्रॉम एयर टू वाटर n इज इक्वल टू 4/3, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों मटेरियल की एयर और वाटर की रेशो गिवन है 4/3। एट एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री, फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन वाटर इफ़ द लाइट रे, यहाँ तक पहले एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन वाटर आपने फाइंड करना है। सेकंड पार्ट है इसका, इफ़ द लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम वाटर टू एयर एट एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ 40 डिग्री, फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन एयर। बेसिकली आपके पास दो केसेस गिवन है। फर्स्ट केस में जो लाइट रे है वो एयर से वाटर एंटर हो रही है, और सेकंड में वाटर टू एयर एंटर हो रही है, मतलब फ्रॉम वाटर टू एयर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस आपको गिवन, आपने दोनों केसेस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड करना है। लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब भी लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम में आती है, यानी ज़्यादा डेंसिटी से कम डेंसिटी वाले रीजन में आती है, तो उसके जो बेंडिंग है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती है। और इसका अपोजिट होता है कि जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाते हैं उसकी बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल होती है, और इसी लिहाज से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला भी स्लाइटली चेंज हो जाता है। कैसे, मैं आपको बताऊंगा। तो गिवन सेक्शन में आप लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ रे, फर्स्ट केस में वो क्या है, रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम है। एंगल ऑफ इंसिडेंस गिवन है 30 डिग्री, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है, सॉरी रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो गिवन है n2/n1 = 4/3। सेकेंड अगर बी पार्ट की बात करें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस गिवन है थीटा i = 40 डिग्री,
और डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन ऑफ रे है डेंसर टू रेयर मीडियम, यानी कि अपोजिट टू फर्स्ट केस। सो टू फाइंड में हम लिखते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन बोथ केसेस थीटा आर या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपने फाइंड करना है दोनों केसेस में। पार्ट ए की बात कर लेते हैं, इसको हमने सेपरेट कर लिया पार्ट ए और पार्ट बी में। तो पार्ट ए इक्वल टू व्हेन रेयर टू डेंसर, कि जब लाइट ट्रैवल करती है रेयर टू डेंसर तो क्या होगा, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला वो ये होगा n1 साइन थीटा आई इक्वल टू n2 साइन थीटा आर, या इसको आप अरेंज कर लें n1 बाय n2 इक्वल साइन थीटा आई डिवाइडेड इक्वल टू साइन थीटा आर। अब यहाँ पे आप वैल्यूज़ पुट करें क्योंकि आप थीटा आर फाइंड करना चाह रहे हैं, तो वैल्यूज़ पुट करेंगे n1 की वैल्यू 3, n2 की वैल्यू 4, उसके बाद साइन थीटा आई इनके इंसिडेंट एंगल 30 डिग्री इक्वल टू साइन थीटा आर। इसके बाद मैथमेटिकल स्टेप्स से आप सारे खुद कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि एक एक स्टेप को मैं पढ़ूँ, मतलब आपको समझाना था कि इसके अंदर डाटा को आप कैसे फैच करते हैं। बहरहाल जब इसको 3/4 साइन 30 करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाता है 0.375 और राइट साइड पे साइन थीटा आर है। अब आपने थीटा आर फाइंड करना है तो इसके साथ से साइन को ख़त्म करना होगा, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, साइन इन्वर्स लेते हैं दोनों साइडों पे, टेकिंग साइन इन्वर्स ऑन बोथ साइड। तो साइन इन्वर्स 0.375 इक्वल टू साइन इन्वर्स साइन थीटा आर। साइन इन्वर्स से साइन कट जाएंगे और थीटा आर रह जाएगा राइट साइड पे, और लेफ्ट साइड पे जब आप उसको साइन इन्वर्स लेंगे 0.375 को तो आपके पास आंसर आएगा 22 डिग्री। तो इस तरीके से आपके पास थीटा आर या रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू आ गई 22 डिग्री। ये फर्स्ट केस था। सेकंड केस में रिवर्स है कि लाइट एंटर हो रही है फ्रॉम डेंसर टू रेयर, तो इसके अंदर फार्मूला स्लाइडली चेंज होगा। इसमें क्या होगा, n2 साइन थीटा आई इक्वल टू n1 साइन थीटा आर। ये स्टूडेंट्स आप लोगों ने बात को जहन में रखना है, याद रखना है कि जब भी लाइट ट्रैवल करती है डेंसर टू रेयर तो आपके पास फार्मूला होता है n2 साइन थीटा आई इक्वल टू n1 साइन थीटा आर। और पहले जो हमने यूज़ किया वो तब है कि जब आपके पास लाइट एंटर होती है फ्रॉम रेयर टू डेंसर। ओके, इसको भी अरेंज करते हुए इसके अंदर भी वैल्यूज़ डाल देंगे, सारे वही स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे और एंड पे हमारे पास आंसर आ जाएगा थीटा आर इज इक्वल टू 58.98 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 है कि लाइट रे इज़ इंसिडेंट फ्रॉम कोर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n इक्वल टू 1.42 टू क्लैडिंग जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n इक्वल टू 1.33 ऑन कोर क्लैडिंग इंटरफेस, मतलब लाइट रे जा रही है कोर से क्लैडिंग की तरफ, दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस आपको गिवन है। फाइंड द मिनिमम एंगल एट विच टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक प्लेस। तो यहाँ पे आपको एक बात तो पता होनी चाहिए कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए जो कंडीशन है वो ये है कि लाइट एक तो डेंसर से रेयर मीडियम को जानी चाहिए, और सेकेंडली क्या है कि जो इंसिडेंट एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। तो आपसे वो बेसिकली पूछ रहे हैं कि वो कितना मिनिमम एंगल हो सकता है जिसके अंदर आपके पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर होगी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप क्रिटिकल एंगल फाइंड कर लेंगे, और क्रिटिकल एंगल से अगर 1 डिग्री भी 0.5 डिग्री भी आप एंगल ज़्यादा कर देते हैं क्रिटिकल एंगल से, तो वो आपके पास रिजल्टेंट क्या बनेगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो हमारा मकसद ये है, हमारा इस टाइम में हमारा लाइक जो पर्पज़ है वो क्या है कि हम किसी तरीके से इसका इसका जो क्रिटिकल एंगल है वो फाइंड कर सकें और बता सकें कि इस क्रिटिकल एंगल से जितना भी आप एंगल ज़्यादा रखेंगे थोड़ा सा भी, तो आपके पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना अकर होगा। सो बात कर लेते हैं गिवन में कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर n, मैंने CO लिखा हुआ है कोर के लिए, इक्वल टू 1.42 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग जो कि NCL इक्वल टू 1.33 CL क्लैडिंग के लिए। टू फाइंड क्रिटिकल एंगल जो कि आपके पास है थीटा C। अच्छा, इसके लिए सोल्यूशन में हम लिखते हैं फॉर क्रिटिकल एंगल थीटा C द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज थीटा R इक्वल टू 90 डिग्री। यानी कि क्रिटिकल एंगल की जब आप बात करते हैं तो उसमें केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी कि थीटा R 90 डिग्री होता है। सो n1 साइन थीटा आई इक्वल टू n2 साइन थीटा आर। इसमें आप क्या करेंगे कि इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे NCO यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर साइन थीटा C तो आपने फाइंड करना है। राइट साइड पे NCL रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग, और साइन थीटा R की जगह पे आपने 90 पुट कर दिया क्योंकि रिफ्रैक्शन का एंगल जो था वो 90 डिग्री होता है क्रिटिकल एंगल पे। तो फिर बेटा इसमें आपने क्या करना है कि साइन थीटा C इक्वल टू NCL डिवाइडेड बाई NCO मल्टीप्लाई साइन 90। साइन 91 के इक्वल होता है, बाकी की वैल्यूज आप पुट करके मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.9366। साइन थीटा C इक्वल टू 0.9366। अब चूँकि आपने थीटा C फाइंड करना है तो साइन को पास से हटाना होगा, तो दोनों साइडों पे आप क्या करेंगे, साइन इन्वर्स ले लेंगे। टेकिंग साइन इन्वर्स ऑन बोथ साइड्स, साइन इन्वर्स साइन थीटा C इक्वल टू साइन इन्वर्स 0.9366।
और इसके बाद आप क्या करेंगे कि यहाँ से साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएंगे। थीटा सी इक्वल टू 69.49 डिग्री। ये आपके पास क्रिटिकल एंगल आ रहा है। आप इस क्रिटिकल एंगल को ज़रा सा भी अगर स्लाइटली भी चेंज कर देंगे, यानी कि 69.49 की जगह पे 69.5 कर देंगे, तब भी आपके पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी। हम क्या लिखते हैं, सो एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन 69.49 से 69.5 विल रिजल्ट इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कि जब आप इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा सा भी चेंज कर देंगे, ज़्यादा कर देंगे 69.49 से, यानी कि लेट्स से कहते हैं 69.5, तो आपके पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी। जितना भी एंगल ज़्यादा करते जाएंगे उस केस में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही होगी। शर्त यह है कि ये एंगल जो है वो 69.49 से ज़्यादा होना चाहिए। ओके जी, 6th क्वेश्चन है कि अ बॉय इज़ लुकिंग एट अ पेन थ्रू अ कनकेव लेंस अ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ पावर ऑफ लेंस, आपने लेंस की पावर बतानी है। एंड पेन इज़ 10 सेंटीमीटर फ्राम कनकेव लेंस, जो पेन का डिस्टेंस है मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर। फाइंड द लोकेशन एंड नेचर ऑफ द इमेज, आपने लोकेशन और नेचर बतानी है इमेज की। तो सबसे पहले गिवन सेक्शन में हम लिखते हैं कि लेंस टाइप आप कनकेव लेंस है। यहाँ पे याद रखिएगा आपके लेंस और मिरर में डिफरेंस होता है कि जब आपके पास कनकेव लेंस होता है तो उसकी सारी करैक्टरिस्टिक्स कन्वेक्स मिरर जैसी होती हैं, और जो कन्वेक्स लेंस होता है उसकी करैक्टरिस्टिक्स कनकेव मिरर जैसी होती हैं। सो फोकल लेंथ की बात करेंगे तो एफ़ गिवन है 10 सेंटीमीटर, या मीटर में चेंज कर लेते हैं इससे, तो 10 डिवाइडेड बाई 100 यानी कि 0.1 मीटर आ जाएगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है डी ओ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। और फाइंड के सेक्शन में आप लिखेंगे पावर पी, ये आपने फाइंड करनी है। इमेज डिस्टेंस डी आई, ये आपने फाइंड करना है। और उसके बाद आपने फाइंड करना है इमेज नेचर, यानी कि रियल है वर्चुअल है, किस तरह का इमेज है। तो सोल्यूशन में आप लिखेंगे P इज इक्वल टू 1/f। ये पावर का फार्मूला आप याद रखेंगे कि पावर जो है वो रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी का, फोकल लेंथ का। सो P इज इक्वल टू 1/f, या f की जगह पे आप लिख देंगे 0.1 मीटर, क्योंकि जो P है वो पर मीटर होती है, यानी कि मीटर में इसको मेजर किया जाता है, इसलिए हमने मीटर वाली वैल्यू यहाँ पे लिखी है। सो P इज इक्वल टू 1/f, f की जगह पे आपने लिख दिया 0.1, तो आपके पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 0.1 इक्वल टू 10। सर डी लिखा हुआ है, डी जो है वो पावर का यूनिट है, इसको हम डायोप्टर कहते हैं, डायोप्टर डी। ओके, आल्सो अब हमने क्या करना है, बाकी चीज़ें फाइंड करने के लिए हमने फार्मूला कैसे लिख दिया कि -1/f इक्वल टू 1/do प्लस 1/di। हमने माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि इस टाइम पे आपके पास जो लेंस है वो कनकेव है, और मैंने बताया कि कनकेव लेंस होगा तो वो कन्वेक्स मिरर जैसा बिहेव करेगा, यानी कि फोकल लेंथ आप नेगेटिव लेंगे, क्योंकि कनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। इसके बाद -1/f -1/do इक्वल टू डी आई, फार्मूला को थोड़ा सा अरेंज कर लिया। उसके बाद आपने वैल्यूज़ पुट की और अल्टीमेटली आपने डी आई का आंसर निकाल लिया है -5 सेंटीमीटर। अब चूँकि डिस्टेंस माइनस में आता है, आप लिखते हैं कि एज इमेज डिस्टेंस इज नेगेटिव सो इमेज इज़ वर्चुअल एंड अपराइट या इरेक्ट। जब ये वर्चुअल इमेज होगा वो अपराइट होगा, सीधा होगा। इट इज़ आल्सो डायमिनिश्ड, कह रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है सॉरी ये जो इमेज है ये डायमिनिश होगा, मतलब ऑब्जेक्ट के साइज से कम होगा। क्यों? क्योंकि ज़ाहिर इसका इमेज का डिस्टेंस भी कम है, तो ऑब्वियसली इसकी हाइट भी कम होगी। सो इट इज़ आल्सो डायमिनिश स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है, आसान क्वेश्चन है कि कंसिडर अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फाइंड द पावर ऑफ लेंसेज। दोनों लेंसेज की फोकल लेंथ गिवन है और आपने पावर फाइंड करनी है। पहला है फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस, इसको हम F1 कह रहे हैं, इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और वो या फिर मीटर में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 0.1 मीटर। फोकल लेंथ ऑफ कनकेव लेंस, इसको हमने F2 कहा हुआ है और ये 15 सेंटीमीटर है। इसको भी मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.15 मीटर। टू फाइंड हमने क्या करना है, पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस, इसको हमने P1 कहा हुआ है, एंड पावर ऑफ कनकेव लेंस, इसको हमने P2 कहा हुआ है। अच्छा, एज P इज इक्वल टू 1/f, पावर का फार्मूला होता है 1/f, f फोकल लेंथ है। सो P1 इक्वल टू 1/f1, f1 की जगह वैल्यू पुट कर देंगे 0.1, तो आपके पास आ जाएगा 10, और साथ d यानी कि डायोप्टर जो कि पावर का यूनिट है। सो P इज इक्वल टू 10 डायोप्टर, DIOPTRE। ओके, P2 की बात करते हैं। P2 इज इक्वल टू -1/f2। माइनस हमने क्यों लिखा है, क्योंकि ये आपके पास कनकेव लेंस है और कनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। सो P इज इक्वल टू -1/f2 इज इक्वल टू -1/0.15, जो कि आप डिवाइड करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा -6.67 डायोप्टर। नेगेटिव साइन शोज फोकल लेंथ इज वर्चुअल फॉर कनकेव लेंस, जो कि कन्वेक्स मिरर के लिए भी यही बात थी।
ओके जी, लास्ट है क्वेश्चन नंबर 8। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड फ्रॉम कन्वेक्स लेंस ऑफ पावर 10D फ्रॉम वेयर एन ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड टू गेट पार्ट ए 3 टाइम्स रियल इमेज, पार्ट बी 3 टाइम्स वर्चुअल इमेज। यानी कि यहाँ पे आपको बता दिया गया कि एक कन्वेक्स लेंस है जिसकी पावर है 10D। अब पावर गिवन है तो आप इससे फोकल लेंथ डेफिनेटली फाइंड कर लेंगे। फ्रॉम वेयर एन ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पूछ रहा था कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस किया जाए कि जो उसका इमेज बने वो 3 टाइम्स बने और वो रियल हो पहले केस में, और सेकंड केस में 3 टाइम्स हो बट वो वर्चुअल हो। तो इसमें आप कैसे लिखते हैं कि पावर ऑफ लेंस P इज इक्वल टू 10D, लेंस टाइप कन्वेक्स है और कन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव ली जाती है, कन्वेक्स मिरर होता तो वो नेगेटिव होती है। ओके, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू M इक्वल टू 3 ये गिवन है। फाइंड हमने क्या करना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस DO। पार्ट ए है फॉर रियल इमेज, पार्ट बी है फॉर वर्चुअल इमेज। तो हमने पार्ट ए और पार्ट बी को सेपरेट कर लिया है, दोनों में सेम कैलकुलेशन परफॉर्म की गई हैं, लेकिन हम पहले इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि फोकल लेंथ एफ ये फाइंड करनी है। तो कर लेते हैं एफ इज इक्वल टू 1/p, क्योंकि p इज इक्वल टू 1/f होता है, उसको आप चेंज कर लें, रेसिप्रोकल कर दें तो f इज इक्वल टू 1/p या 1/d जो कि बनता है आपके पास 1/10, और 1/10 मीन्स के 0.1 मीटर, और 0.1 मीटर को अगर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते तो आपके पास आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। और नाउ 1/f इज इक्वल टू 1/do प्लस 1/di, एज मैग्नीफिकेशन m इज इक्वल टू di/do, या m की वैल्यू लिखते हैं 3 तो 3 इज इक्वल टू di/do, या इसको आप मल्टीप्लाई कर दें do को 3 से तो 3do इज इक्वल टू di की जगह पे आप 3do यूज़ कर सकते हैं। सो 1/10 फोकल लेंथ की जगह पे आपने 10 लिख दिया, 1/10 इक्वल टू 1/do प्लस 1/3do, di की जगह पे आपने 3do लिख दिया। इसको फिर एलसीएम लिया है, जो काम आप पहले कर चुके हैं, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लिया है। अरेंज करने के बाद आपने क्या किया कि do की वैल्यू फाइंड कर ली, जो कि आपके पास आ जाती है 13.33 सेंटीमीटर। पार्ट बी की बात करें तो फोकल लेंथ वही है 10 सेंटीमीटर, रिमेन सेम, ज़ाहिर ये आपको गिवन थी। उसके बाद आल्सो 3do इज इक्वल टू di, यहाँ पे मैग्नीफिकेशन पे 3 गिवन है तो इस टाइम पे रिलेशन वही बनेगा कि di इज इक्वल टू 3do, और इसके बाद आप फार्मूला यूज़ करेंगे वही 1/f इज इक्वल टू 1/do प्लस 1/di, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 1/10 इज इक्वल टू 1/do माइनस 1/di। यहाँ पे प्लस को हमने माइनस में चेंज कर दिया, क्यों? क्योंकि इस टाइम हमें पता है कि जो इमेज है वो वर्चुअल है, और वर्चुअल इमेज में जो डिस्टेंस होता है वो उसका नेगेटिव लिया जाता है, सो इसलिए हमने माइनस साइन प्लेस कर दिया यहाँ पे। इसके बाद आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा अरेंज करना है, लाइक कैलकुलेशन करनी है, एलसीएम लेना होगा। सो 1/10 इज इक्वल टू 1/do माइनस 1/di की जगह पे 3do लिख दिया है। फिर आपने इसका एलसीएम लिया है, इसको थोड़ा सा अरेंज किया है, इसमें do की वैल्यू फाइंड की और आपके पास आ गया do इज इक्वल टू 6.67 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप पहले केस ए की बात करें तो अगर आपको 3 टाइम रियल इमेज चाहिए तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 13.33 सेंटीमीटर होना चाहिए, और अगर आपके पास 3 टाइम वर्चुअल इमेज चाहिए तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो आपके पास 6.67 सेंटीमीटर होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।